बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और बोला हमें तो उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की लेटेस्ट अपडेट जो भारतीय मजदूर संघ है वो लगातार जो कच्चे कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं, उनके हित के लिए कार्य करते हैं। तो अभी जस्ट कल की मीटिंग थी, बैठक हुई थी, जो मुख्य सचिव माननीय अनुराग रस्तोगी के साथ जो मजदूर संघ की जो बैठक हुई थी, उसमें और भी बहुत से उच्च अधिकारी वहाँ विद्यमान थे। तो लगातार वहाँ जो चर्चाएं जो हुई थी, एक तो एसओपी पर हुई थी, ठीक है, जो हमारी जो कर्मचारी की सर्विस बुक होती है उसके ऊपर, और एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट पर। देखो बहुत से डिपार्टमेंट में तो जॉब सिक्योरिटी एक्ट दे दिया गया है, डाटा इकट्ठा किया गया तो जो भी वेरिफिकेशन के बाद में दे दिया, लेकिन कुछ एक अभी भी डिपार्टमेंट बचे हुए जहां जॉब सिक्योरिटी एक्ट नहीं दिया गया। तो जो उस बैठक के जो मुख्य बिंदु थे वो एक्ट पर ही ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाएं हुई है, एसओपी पर हुई है। तो वहाँ हालांकि नेक्स्ट वीक में एक बैठक और होगी, क्योंकि पूरी चीज़ें वहाँ क्लियर नहीं हुई है। पर जहाँ तक बातें हुई थी उसके पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि भाई कितनी सैलरी होनी चाहिए, किसका बचा हुआ एरियर क्या होना चाहिए, डीए कितना होना चाहिए, कब से स्टार्ट होना चाहिए। तो इस तरह के लिए बार बार वैसे तो लगातार बैठकें होती रहती है, ठीक है। तो उसमें जो बैठक में जो मुख्य पॉइंट ये था कि लगभग विभागों को जो एसओपी जारी होगी, जो सर्विस रूल बनेंगे, वो उसमें समय दिया गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर सभी के लिए एसओपी जारी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसकी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की लिस्ट तैयार हो चुकी है या फिर अंतिम स्टेज पर है। बहुत जल्दी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज और ऑफर लेटर आने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि देखो, एक तो मैंने बताया था कि एक तो एलम वाले जो है वो उन बच्चों के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज बहुत जल्दी आने वाले हैं, कंडक्टर ड्राइवर के आने वाले हैं, सफाई कर्मचारी आंगनबाड़ी के आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं फार्मासिस्ट के आने वाले हैं, पब्लिक हेल्थ के आने वाले हैं, सफाई कर्मचारी के आने वाले हैं। तो अब हम बात करें कि भाई जैसे टीचिंग पदों की बात करें तो मैंने बताया था, जहाँ तक मुझे जानकारी है 21 जून को योगा टीचर के आएंगे। उसके बाद सारे जो भी टीजीटी के आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज, जब ये जो ट्रांसफ़र ड्राइव खुलेगा उसके बाद में लगभग एक सप्ताह के अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद में सीटों का पता लगेगा किस विद्यालय में कितनी सीटें वैकेंट हैं। तो लगभग 3400 के लगभग टीजीटी के शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएंगे, पीजीटी के आएंगे। रेस्ट ऑफ हरियाणा के जेबीटी की बात करूं तो लगभग जेबीटी 12-13 साल पहले रेगुलर भर्ती हुई थी, वो सारे जितने भी अध्यापक थे वो सारे प्रमोट होकर के टीजीटी बन गए हैं। तो लगभग जो जेबीटी की जो पोस्ट है वो खाली है। तो जेबीटी के आपके जो हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के तहत भी जो आपके जो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 3 पॉइंट, देखो एक तो 3 पॉइंट जो मेन रोल अदा करेंगे, क्योंकि पॉलिसी सभी को पता 80 नंबर की बन चुकी है। तो पहला पॉइंट तो वही है जिसकी जो एनुअल इनकम 1 लाख से कम है उसको 40 नंबर दिए जाएंगे, जिसकी इनकम 1,80,000 तक है, ठीक है, उसको 30 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद एज का क्राइटेरिया था, एज में जिसकी 24 से 36 साल है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, जिसके 36 से और 42 साल है उसको 5 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। बात करें यदि नॉन टीचिंग पदों पर तो जिसके पास जो सीईटी क्वालिफाई है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे, जो एस्टेट क्वालिफाई है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये मुख्य 3 जो पॉइंट है ये आपकी 80 नंबर की कट ऑफ को निर्धारित करेंगे। मैंने आपको कई बार भी बताया है कि क्रॉस भी सिलेक्शन होना है। यदि एनुअल इनकम 1 लाख तक है और जिसको एज के 5 नंबर मिलते हैं तो 45 नंबर बनते हैं, और जिसकी जो एनुअल इनकम 1,80,000 तक है 30 नंबर मिलते हैं, तो यदि उसको एज के 10 नंबर मिलते हैं तो भी 40। तो ये दोनों देखो, ये तो कन्फर्म ही सिलेक्शन है, ये तो कन्फर्म ही है। और यदि क्रॉस भी क्वालिफाई करता है तो भी उसका सिलेक्शन होगा, बशर्ते कि वो या तो नॉन टीचिंग के लिए सीईटी पास हो, टीचिंग पदों के लिए वो एस्टेट पास हो, ठीक है। तो लगभग
जितने भी टेक्निकल जो भर्तियां हैं लगभग 50 से 55 वाले का सिलेक्शन होना है। और जितने भी नॉन टीचिंग है ग्रुप जो लेवल 1 और 2 नॉन टीचिंग है, उसमें आपको जो नंबर नॉन टीचिंग है उसमें यदि आपके 55 से 60 तक नंबर बनते हैं, और यदि टीचिंग पदों की मैं बात करता हूं तो लगभग 60 वाला और उसके बाद 65 तक टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन होना है। बात करें सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी, ठीक है, और ये टेक्निकल तो लगभग 50 से 55 उनके सेफ रहेंगे। तो आज की यही अपडेट थी, ठीक है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। जो बच्चा पढ़ाई के लिए पढ़ना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहता है, तो आज हमारी 32वीं क्लास है। रेगुलर लगातार डेली 9 बजे हमारी क्लास ऑनलाइन क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। हिंदी कल कंप्लीट हो चुकी है, 4 पार्ट बनाए हिंदी के, और हिंदी का बहुत ही अहम रोल होने वाला है, क्योंकि सीईटी भी 15 नंबर कम से कम वो बहुत मायने रखता है। कई बार हम हिंदी को बहुत आसान समझते हैं, ठीक है, और बहुत सी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो अवरुद्ध होता है, ये कह सकते हो। तो जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी दूसरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को राम राम, धन्यवाद, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।